रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी। यानी कि भारतवर्ष में ये ऐसे राजवंश है जिन्होंने अपने भारत में जो है पहचान बनाया है। तो राजवंश है, एक तरफ है संस्थापक और एक तरफ है राजधानी। ठीक है, वंश का मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये भी जो कि बहुत बड़े बड़े वंश हुए जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम नीतियाँ लेकर आए। जैसे कि हर्यक वंश के बारे में पूछा जा सकता है तो संस्थापक बिंबिसार, राजधानी जो कि राजगृह थे। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का सभी लोग नाम जानते होंगे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। शुंग वंश इसके बाद आया, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद सातवाहन वंश आता है, जिसके संस्थापक सिमुक था और राजधानी जो कि प्रतिष्ठान। इसके बाद गुप्त वंश आए, जिसके संस्थापक श्रीगुप्त थे और इसके भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद पुष्यभूति वंश आता है, जिसके संस्थापक पुष्यभूति हैं, राजधानी थानेश्वर कनौज है। इसके बाद गहड़वाल वंश, जिसके संस्थापक चंद्रदेव थे, राजधानी बनारसी थी। इसके बाद पल्लव वंश आता है, जिसके संस्थापक सिंह विष्णु थे और राजधानी कांची थी। चोल वंश आता है, इसके बाद इसकी राजधानी विद्यालय है और राजधानी तंजौर थी। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश आता है, जिसके संस्थापक दंती दुर्ग और राजधानी मानेखेड़ था। इसके बाद आता है गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके संस्थापक लाहौर दिल्ली। गुलाम वंश इसलिए क्योंकि गुलाम व्यक्ति था जिसने दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो कि एक गुलाम ने राज किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी जब पढ़ेंगे आप लोग तो ये बहुत जो कि गुलाम था और पूरी दिल्ली की राज सिंहासन पर सलाम रहता है। अब इसके बाद आता है खिलजी वंश, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, राजधानी किलोखेरी। इसके बाद तुगलक वंश आता है, जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, राजधानी दिल्ली थी। इसके बाद लोदी वंश आता है, जिसके संस्थापक बहलोल लोदी और जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। इसके बाद चोल वंश आता है, जिसके संस्थापक विद्यालय थे, जिसकी राजधानी तंजौर थी। होयसल वंश आता है इसके बाद, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन और राजधानी द्वार समुद्र थी। बहमनी साम्राज्य वंश आता है, जिसके संस्थापक हसन गंगू था, राजधानी गुलबर्गा। इसके बाद पाल वंश आता है, जिसके संस्थापक गोपाल थे और राजधानी मुंगेर। इसके बाद चौहान वंश आता है, जिसके संस्थापक वासुदेव थे और राजधानी अजमेर। तो आप लोग भी अपने अपने वंश का काम करें कि जीके जीएस में वंश का नाम आ जाए। देखिए इन लोगों ने सिंहासन पर बैठा तो इनके वंश का नाम को याद करना पड़ता है। इस पर प्रश्न बनता है ना। अब है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता से भी बहुत प्रश्न पूछा करता है। ये रेलवे है, जितने हाई क्लासेस में जाएंगे इसके बारे में और भी विस्तार से पढ़ाई करेंगे। तो एक तरफ स्थल है, बीच में नदी है, इसके बाद उत्खनन करता है, इसके बाद साल दिया गया है। जैसे कि हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, नदी पूछे तो रावी नदी के किनारे उत्खनन करता दयाराम साहनी थे और ईयर पूछा जाए तो 1921। इसके बाद मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, ये सिंधु नदी के किनारे थी, सभ्यता था। उत्खनन करता राखल दास बनर्जी थे। जैसे मान ली सभ्यता क्या है, जैसे हम चार घाट के बारे में किया जाए तो किस नदी के किनारे है, चार घाट की सभ्यता कैसी थी। तो ये भूत में ऐसे ऐसे सभ्यता हुए थे। इसके बाद आता है कालीबंगन जो कि राजस्थान में है। नदी पूछे तो घग्घर नदी है। उत्खनन करता बीबी लाल एवं बीके थापर 1953 में। इसके बाद चंदहुदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। इसके उत्खनन करता गोपाल मजमऊ
मजूमदार थे, संसद ईयर 1931 था। इसके बाद लोथल पाकिस्तान में है, ये भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव उत्खननकर्ता थे 1955 से 62। इसके बाद रोपड़ आता है जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। संस्थापक यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56। प्रमुख बौद्ध संगतियाँ, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, पूछेगा, हमेशा पूछता भी है। तो एक तरफ है सभा, बीच में है सब में, तीसरे स्थान पर है स्थान, माने किस स्थान पर हुआ है और किसके शासन काल में हुआ है। तो प्रथम 483 ईस्वी में हुआ था राजगृह में, शासनकाल अजातशत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, स्थान वैशाली है, शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति जो कि 250 ईसा पूर्व है, ये स्थान पाटलिपुत्र है, शासनकाल जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा के प्रथम शताब्दी, कुंडल वन कश्मीर, कनिष्क के समय में। और इसके बाद है जैन संगतियाँ। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष स्थूलभद्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। द्वितीय 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लभी स्थान है, क्षमा श्रवण अध्यक्ष। तो ये रेलवे का ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। यदि रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए।